शिल्पी शर्मा, वैंकूवर कनाडा से जी। गुरुजी, एक गर्भवती साधिका के लिए योग ध्यान करते हुए क्या सावधानी या कुछ डिफरेंट क्या होना चाहिए? जैसे कि उदाहरण में जैसे उद्यान बंद जैसे पहले गर्भ से पहले लगता था, तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद नहीं मुझे सेफ़ लगाना, तो अब फिर ध्यान के वक्त अब पता नहीं चलता क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। उद्यान बंद लगना ठीक है या नहीं है, या प्राणों का जब प्राण ऊपर चला जाता है तो फिर पेट अंदर जाना। जी 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 जी, मैं उत्तर दिए दे रहा हूँ। मुझे भी खुल के नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा मैं फिर भी स्पष्ट। शुरू के 3-4 महीने में तो चल जाता है, फिर नहीं, 3 महीने तक फिर नहीं। जैसे उद्यान बंद बिल्कुल ना लगाए, भस्त्रिका ना चलाए 3 महीने के बाद। वैसे डॉक्टरी राय लेते रहना चाहिए, सबसे बड़ी पहली बात डॉक्टर से राय लेते रहना चाहिए। और कुंभक बलपूर्वक ना लगाए, जितना आसानी से लग जाए। मान लो अभ्यासी का 1.5 मिनट लगता है तो 1 मिनट से गुजारा कर ले। किसी प्रकार का कोई भी प्राणायाम या अभ्यास ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस क्षेत्र में किसी प्रकार का प्राणों का या स्थूल रूप से दबाव पड़े। डॉक्टरी राय बराबर लेते रहना चाहिए। अर्थात उद्यान बिल्कुल नहीं, भस्त्रिका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब इससे थोड़ा पेट पे जोर पड़ता है, ये चीज़ें का सावधानी बरतनी चाहिए। सिर्फ साधक को ध्यान करते रहना चाहिए। ध्यान में कोई कमी नहीं होती है, बल्कि उससे लाभ ही होता है। मैं इस विषय में वैसे तो मेरा 2-3 प्रयोग भी हैं, ज़बरदस्त प्रयोग हैं। अगर माँ शिक्षित है, योग्य है, ब्रह्मरंध्र खुला है, तो अपने बेटे को संदेश भी दे सकती है 6 महीने के बाद। मैं इस पे ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा। और इस विषय में किसी ज़माने में हमारी गुरु बहन जो पूना से संबंधित थी, बातचीत हुई, वो भी मेरी बातों पर सहमत थी। इसीलिए पूर्व काल में जो गृहिणी उच्च कोटि की साधिका होती थी, तो उसके बेटे यानी संतानें निश्चय ही श्रेष्ठ होते थे, क्योंकि उसके गर्भ से या कोख से, जो दूसरे शब्द कह देते कोख से या गर्भ से, जो भी संतान पैदा होगी उसके इच्छा अनुसार ही पैदा होगी, नहीं तो वो आज्ञा ही नहीं देगी और वो शिक्षित करती रहेगी। मैं इस विषय पे बोलता नहीं हूँ, बोलना उचित भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि आजकल जो अपना समाज है थोड़ा उस पर पता नहीं क्या क्या कमेंट करने लगे। गुरुजी, तो उसमें अगर जैसे अगर ध्यान करते वक्त अपने आप ही लगता है, तो फिर आँख खोल देनी चाहिए। हाँ, उद्यान नहीं, उद्यान से बचे और हमेशा डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए। जो डॉक्टर राय दे, 15-20 दिन, 1 महीने, जो भी हो उसकी राय पे चले। उद्यान के लिए, यहाँ तक कि मूल बंद के लिए भी मैं मना कर दूँगा, लेकिन उद्यान तो बिल्कुल नहीं। ठीक है गुरुजी, मैं एक और क्विक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? चलो, आप बाहर से आई हैं, एक की छूट दे दी। वेरी क्विक। गुरुजी, अगर उसमें अगर जब ध्यान करते हैं सहस्रार चक्र पे, सहस्रारा, हाँ ठीक है तो उसमें अगर अब तो खैर कम लगता है गर्भ के बाद, पर पहले कई बार लगता था, तो ऐसा लगता था, 1 घंटा लग गया तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने कोई दवाई खिला दी हो, जिससे बहुत प्रसन्नता
रहती थी और मतलब ऐसा लगता था कि एक्सटेसी जैसे कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता पर पूरा दिन। तो वो क्या साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग के ऐसे ही मुझे फील होता है कि वो सच में हो सकता है, होता है उससे नहीं 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 नहीं, एक आपने सहस्त्रार का किया। जिस मनुष्य का आखिरी जन्म होता है उसी के अंदर सहस्त्रार चक्र का विकास होता है। इसके पहले जन्मों में सहस्त्रार का ना के बराबर अस्तित्व रहता है। क्या चक्र नहीं होता? होता है, लेकिन जो हमारा स्थूल शरीर है, ऊपर की जो अनुभूति है वो ब्रह्मरंध्र के अंदर की अनुभूति होती है। मैं इसके बारीकी पे नहीं जाऊंगा, विषय बढ़ जाएगा। अगर ये वीडियो आएगा तो कमेंट करेंगे कि क्या सहस्त्रार चक्र नहीं होता? होता है, लेकिन वो सहस्त्रार चक्र सिर्फ आखिरी जन्म वाले के लिए ही क्रियाशीलता या उसके अस्तित्व का भान कराता है या उसी के लिए ठीक पड़ता है। अन्य के लिए वो एक सुषुप्त अविकसित कली जैसी है। जैसे गुलाब का पेड़ लगाएं, सिर्फ उसमें आकार आया हो कि ये कली है, मगर उसके अंदर अगर आप खोल के देखें कुछ भी नहीं मिलेगा। बस ऐसा समझो सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र का विकास बाद में होता है, यानी आखिरी जन्म में भी बाद में होता है। मैं उस पर अभी नहीं जाता हूँ, अगर समय मिला तो बोलूँगा। तो थोड़ा योग की भाषा में सिर के ऊपरी भाग में जब मन केंद्रित होता है तो अपने आप प्रसन्नता जैसी आने लगती है। मन अगर उसकी गति नीचे की ओर हो गई, यानी क्रियाशील हो गया, गले पे आ गई उसकी स्थिति, तो फिर संसार में उलझा रहता है, सांसारिक कार्यों में लगा रहता है और व्यस्तता रहती है। अगर आज्ञा चक्र पे मन स्थिर हो गया तो वो मनुष्य अभ्यासी थोड़ा अंतर्मुखी होने लगेगा, मन शांत सा होने लगेगा। मन अगर ऊपरी सिर के ऊपरी भाग जहाँ ब्रह्मरंध्र द्वार है या सिर का ऊपरी भाग है वहाँ स्थिर होने लगा तो अंतर्मुखता तो आएगी, थोड़ी प्रसन्नता बढ़ जाती है। आज्ञा चक्र की अपेक्षा शायद आप उसी को बता रही कि मन आप ऊपर को ले जाती हैं और स्थिर होता होगा तो प्रसन्नता ज़्यादा बढ़ती है। धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू सो मच। जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.